हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे थे। तो हमने आपको दो मेथड बताए थे। सबसे पहला मेथड सबसे इजी होता है, हमने ये बात करी थी कि हमको ओनली ये पता करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ पे होता है, और साथ ही बस ये अपन को पता करना है कि वहाँ पे जब वो जीरो हो रहा है उसके आसपास अपना साइन डी वाई बाई डी एक्स चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो प्लस से माइनस है तो आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, माइनस से प्लस है तो लोकल मिनिमा मिलेगा। और अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है तो आपको कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। अपन बोलते हैं कि वो पॉइंट नो एक्सट्रीम वाला पॉइंट है। दूसरा हमने बताया था nth डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं, और जीरो करने के बाद जो एक्स की वैल्यू हमको मिलती है उसी वैल्यू पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री या डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, मतलब आगे से आगे करते अपन डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं। कहाँ पे हमको रुक जाना है? जब फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू हमको नहीं मिल जाती। अब पहली बात तो हमको ये देखनी है कि वो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू जो है वो इवन डिफरेंशिएशन पर मिली है कि ऑड डिफरेंशिएशन पर मिली है। अगर इवन पर मिली हुई है, जैसे कि फोर्थ पे, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो सेकंड पे, जैसे कि आप बोल सकते हो सिक्स्थ पे, तब तो हमको लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। लेकिन अगर ओड वाले पे मिली है, जैसे कि थर्ड डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आता है पहला, ठीक है, पहला नॉन जीरो का मतलब है आप देख सकते हो कि उसके बाद पता नहीं क्या हो जाए, आपको पहला वाला देखना है, उसके बाद फिफ्थ वाला आ जाए, सेवंथ वाला आ जाए, तो वहां पर कभी भी एक्सट्रीम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन वाले पे क्या ध्यान रखना है? जब डी वाई बाई डी एक्स आपका मतलब डिफरेंशिएशन जो भी आपका इवन वाला है वो पॉजिटिव वैल्यू आए तो हम बोलेंगे कि लोकल मिनिमा है, नेगेटिव वैल्यू आए तो हम बोलेंगे कि लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने अपने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल आपने किया होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो अभी अपन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी निकालने वाले हैं, और साथ में अपन ये भी देखने वाले हैं कि अगर इनका ग्राफ हमको बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी समरी हम लिखेंगे। तो सबसे पहला ही काम हमको क्या करना है? डोमेन चेक करना है। तो इस फंक्शन को देख के कोई भी बता सकता है कि सर इसका डोमेन तो आएगा आर। क्लियर है? डोमेन आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हो, एफ डैश एक्स बोल सकते हो। सबसे पहले एक्स का आंसर 1, ई की पावर एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। तो यहां से ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये चीज आपको मिल गई। दूसरा स्टेप क्या होता है? एफ डैश को हम जीरो करते हैं। तो जैसे ही हमने एफ डैश एक्स को जीरो किया तो हमको मिल गया ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कि ई की पावर एक्स कभी जीरो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा? -1। ये ओनली एक ही इसका सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल्स टू -1 ओनली इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई ये -1 है, उसके ऊपर क्या होने वाला है। तो वैसे तो हमने आपको nth डेरिवेटिव टेस्ट बताया है, लेकिन उसका यूज हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन बाकी किसी से नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे? मैं यूज करूंगा कि कब ये साइन चेंज करता है वो वाला मेथड यूज करूंगा। तो जब मैंने -1 से छोटी वैल्यू रखी एफ डैश में, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब मैंने इसको -1 से छोटा, जैसे कि मैंने -2 रखा, तो -2 रखा तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? नेगेटिव। जैसे मैंने इसमें 0 रखा तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली माइनस से प्लस में ये साइन चेंज कर रहा है। तो अगर माइनस से प्लस में साइन चेंज कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू -1 इज लोकल मिनिमा। अब कोई बोले कि ये f ऑफ -1 आएगा कितना, वो हम चेक कर लेते हैं f ऑफ -1 कितना है। तो f ऑफ -1 हो गया -1 e की पावर -1, यानी -1/e, इसकी वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि भी इस पूरे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू -1/e होगी? तो आप बोलोगे कि सर अभी तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सर आपने एक ही लाइन हमको बताई थी कि लोकल मैक्सिमा जरूरी नहीं है पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो, लोकल मैक्सिमा जरूरी नहीं है कि पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो। तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दूसरी चीज, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? तो कोई भी बता सकता है एक्स कॉन्टिन्यूअस, ई की पावर एक्स कॉन्टिन्यूअस, दोनों का मल्टीप्लाई कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो इसका डोमेन कितना था?
इसका डोमेन था सर आर। तो अगर डोमेन आर था तो आप ध्यान से देखिए आर भाई अपन को कहाँ कहाँ पे चेक करना होता है। जैसे कि अपन बात करें ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया, पूरा ही मैक्सिमा, सबसे बड़ी वैल्यू। तो हमको बताया गया था कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ कहाँ मिल सकती है, जहां पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है वहां पे, नॉन डिफरेंशिएबल होता है वहां पे हो सकता है मिल जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज करे, वहां पे आपको चेक करना है। एंड ऑफ डोमेन पे आपको चेक करना होता है, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पर चेक करना है। तो यहां पर तो हमने चेक कर लिया, डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल है नहीं है, ओनली अब कहां पे चेक करना है, एंड ऑफ डोमेन पे। तो डोमेन के एंड क्या है, एक तो इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। तो हमने देखा भी x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाए, x अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये हो गया इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो आंसर भी किसकी तरफ जाएगा, fx भी किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। x जाए माइनस इन्फिनिटी की तरफ, अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो x बनेगा इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया जीरो, तो ये तो जीरो इंटू इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तो अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर x। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने लिमिट में भी आपको बताया था कि डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू जब हम नहीं निकाल पाए तब हमको लिमिट का सहारा लेना होता है। तो हम माइनस इन्फिनिटी पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसीलिए हम लिमिट का सहारा लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व हो, कैसे इसको सॉल्व करें, बड़ा ही आसान सा तरीका है। क्या चाहो तो इसको माइनस इन्फिनिटी करके नीचे भेज के LH रूल यूज कर लो, चाहे तो x को 1/x करके नीचे भेज के LH रूल यूज कर लो। लेकिन x को 1/x भेजोगे नीचे करके तो स्क्वायर में वो वैल्यूज बढ़ती ही जाएंगी। तो इसीलिए सिंपल तरीका होगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर x को नीचे भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस x। तो देख सकते हो माइनस से माइनस क्रॉस होके e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है। LH रूल हमने अप्लाई किया, LH रूल अप्लाई किया तो यहाँ से क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये आंसर किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, ठीक है ना। कैसे, ये देखो इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी है वो किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो कुल मिला के तीन चीजें क्लियर हो गई। अब हम ग्राफ बनाते हैं, इसका कैसे प्लॉट तैयार होगा। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। जैसे कि एक था -1 अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि -1 पे लोकल मिनिमा मिलने वाला था, ठीक है। तो -1 पे अगर लोकल मिनिमा मिलने वाला है तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1/e। तो ये यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये है -1/e। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है, ध्यान से देखिए कि भी इन्फिनिटी की तरफ मैं जाऊंगा तो आंसर भी अपना इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, और जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो आंसर मेरा जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसा देख सकते हो कि इधर से तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, और यहां पे एक लोकल मिनिमा मिलके ऐसे वापस ऊपर उठ जाएगा। अब मुझे ये पता करना है वाई एक्सिस को ये कहां पे कट करता है। वाई एक्सिस को कट करने का मतलब है, वाई एक्सिस को कट कब करता है, जब एक्स जीरो हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए इस फंक्शन में जब मैं x को जीरो करता हूं तो ये चीज जीरो हो जाती है, y जीरो हो जाता है, मतलब 0,0 से फंक्शन पास करेगा, और फंक्शन पास करता हुआ कुछ इस तरीके से ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो आप देख सकते हो आपने ऐसे कर्व भी बना दिया। अगर आपने कर्व बना दिया और आपसे कोई पूछे कि इसका रेंज बताइए, इस क्वेश्चन की रेंज बताइए, तो आप तुरंत इसकी रेंज बता सकते हैं। रेंज आएगी -1/e क्लोज से लेकर इन्फिनिटी ऊपर तक, तो इसकी ये रेंज आ जाएगी। मिनिमा की बात करें जाए तो लोकल मिनिमा होगा -1/e। अब आप बोल सकते हो सर पूरे फंक्शन की ही मिनिमम वैल्यू -1/e है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड सो ऑन। तो एक कर्व से आप बहुत सारी जानकारी आप दे सकते हैं, आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और जो नहीं पूछा जाता है वो चीज भी हम बता सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और करते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एक क्वेश्चन था, fx इज इक्वल्स टू e⁻x अपॉन x+2। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको वही करनी है कि इस फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो x इज इक्वल्स टू -2 पर फंक्शन को प्रॉब्लम है। तो ये तो हमने थोड़ा सा दिमाग में हम अपन ने रखा कि डोमेन की अगर बात करी जाए तो डोमेन होगा r -2। ठीक है, एफ डैश कैलकुलेट करते हैं। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला आना चाहिए u अपॉन v का। तो u का डिफरेंशिएशन e की पावर x x+2 एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x एज इट इज अपॉन x+2 होल स्क्वायर। ये आ गया डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेप अपना क्या होता है, डिफरेंशिएशन को जीरो करना। तो इस डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स को हमने जीरो करने की सोची, तो यहाँ से e की पावर x लिया कॉमन, ये बन गया x+2 -1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि आप जानते हैं बार बार एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ जीरो हो सकती है तो अपने न्यूमरेटर की वजह से जीरो हो सकती है, डिनोमिनेटर का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ से फिर से e की पावर x कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1 फिर से आपको मिल गया। यहाँ से देख सकते हो x इज इक्वल टू -1 होगा, तभी जाकर ये फंक्शन जीरो हो पाएगा। चलिए, अब ये लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा, अब अपन पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप -1 से छोटा जैसे -2 पुट करते हो, तो -2 पुट करते हो तो इस पूरे फंक्शन की ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और इधर से नेगेटिव आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं -1 पे बात करूं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो फिर से लोकल मिनिमा मिलेगा आपको एट x इज इक्वल्स टू -1। तो f ऑफ -1 एक बार देख लीजिए कितना आता है। तो f ऑफ -1 हो गया e की पावर -1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 1, यानी 1/e। इस बार आंसर आ गया 1/e। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इतना? बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अब हमको पता चल गया। अब ग्राफ लगभग हम बनाना चाहते हैं, कैसे कैसे कितना कितना हम अभी अपन ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे अभी भी अपन को वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है। तो एक तो -2 हटा दीजिए, -2 यहाँ पे कहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे मैं -2 लेता हूँ, यहाँ पे -1 लेता हूँ। तो -2 की तो बात खत्म कर दीजिए, क्योंकि -2 पे फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा। अनडिफाइंड का मतलब है ऐसे वर्टिकली खाली रहेगा, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, -1 पे वैल्यू कितनी आ चुकी है इस बार देखना, -1/e नहीं है, ओनली 1/e है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 1/e। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से आप देखिए, जैसे ही मैं -2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, -2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा इधर से, और नीचे से ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये तो आप पहले से बता सकते हैं। चलिए, दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि फंक्शन वाई एक्सिस को कब कट करेगा। वाई एक्सिस को कट करने का मतलब है इसका वाई जीरो कब होगा। तो आप देख सकते हो वाई जीरो कब हो रहा है, यहाँ पे वाई जीरो कब होगा। अगर वाई को आपने जीरो किया तो आपको आंसर मिलेगा e की पावर x इज इक्वल टू 0। e की पावर x इज इक्वल टू 0 कभी होता ही नहीं है, e की पावर x की वैल्यू 0 कभी नहीं आती। तो इसका मतलब ये फंक्शन अभी के लिए अपन बोल सकते हैं इसका वाई एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, ये फंक्शन वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कैसे इसको और ज़्यादा हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो सबसे पहले हमने पुट किया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, तो हमको लिमिट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर x अपॉन x+2। ठीक है, LH रूल का सहारा लेते हैं। तो LH रूल की हेल्प ली, तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ है तो y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये तो हमको ऐसे पता चल गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं लोकल मिनिमा हमको मिलेगा 1/e पर, और माइनस इन्फिनिटी के टाइम क्या बनेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 0, तो न्यूमरेटर तो 0 है और नीचे वाली चीज है वो भी क्या है 0, तो आंसर 0 की तरफ ही जा रहा है।
ठीक है, आंसर 0 की तरफ ही जाएगा। ओके, तो यहाँ से दूसरी एक चीज़ तो हमको पता चली, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो fx भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो fx जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, ओके। दूसरी चीज y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये हमको देखना पड़ेगा। x को 0 रखो, x को 0 रखा तो e की पावर 0 यानी 1/2, 1/2 यानी 1/2। तो 1/2 देखिए कहाँ पे आएगा, ये 1/e है तो यहाँ पे 1/2 आएगा। हाँ अभी क्लियर है, ये आएगा ऐसे। ठीक है, तो मतलब फंक्शन आएगा इस तरीके से, यहाँ पे लोकल मिनिमा बनेगा, लोकल मिनिमा बन के 1/2 से कट करके इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और इधर माइनस इन्फिनिटी से फंक्शन आएगा और इस तरीके से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ 0 बन जाएगा। तो ये इसका कर्व होगा। लोकल मिनिमा इसमें एक ही है और वो आएगा 1/-1 पर, जिसकी वैल्यू आएगी 1/e। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, इसकी रेंज की बात करते हैं। चलिए, तो ग्राफ को देख के रेंज बताइए। आप स्टार्ट करोगे माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, 0 तक जाना पड़ेगा। 0 पर ओपन है, यूनियन फिर आपको कहाँ से निकलना पड़ेगा, 1/e। तो 1/e पर क्लोज आएगा, 1/e से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो बस ये इसकी रेंज रहेगी। तो आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं होगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। और आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, और -1 के बाद में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप ओनली ग्राफ की हेल्प से बता सकते हो, और इसके लिए आपको ग्राफ बनाना आना पड़ेगा। तो बस क्या क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं ये आपने देखा होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। fx इज इक्वल्स टू 4 sin क्यूब x -3 sin स्क्वायर x प्लस 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करना हमने पहले ही सीखा है फंक्शन में कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अगर रेंज वगैरह कैलकुलेट करनी होती तो हमने वहां पे सीखा था कि सबसे पहले sin x को हम t एज्यूम कर लेंगे, और sin x को t एज्यूम करके उसके बाद आगे की प्रोसेस सॉल्व करते हैं। तो फिर t हो जाता है -1 से 1, तो ग्राफ बनाते हैं, जो भी अपनी पॉलिनोमियल आती है उसका ग्राफ बनाते हैं, -1 से 1 के अंदर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस में यूज करने वाला हूं। मैंने बोला कि लेट sin x इज इक्वल्स टू t, तो जैसे ही मैं t बोलूंगा मुझे पता चल गया t बिलोंगिंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अगर t -1 से 1 है तो अपना ft नया जो फंक्शन है वो क्या बन गया है, ये बन गया 4t³ -3t² प्लस 5। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन है कि एक ft फंक्शन है उसके बारे में बताइए, और t की वैल्यू है -1 से 1। तो इस बार डोमेन के जो एंड पॉइंट है वो -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं है, -1 और 1 है। ये पहले से ही हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले f' हमने कैलकुलेट किया, तो यहां से मिल गया 12t² -6t। ओके, यहां से 6t कॉमन लिया तो ये बन गया 2t -1। तो जैसे ही f' को हमने 0 करने की सोची तो यहां से t इज इक्वल्स टू, एक तो 0 आंसर आ गया और एक आ गया 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे अपन, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 0 से पहले हम सोचते हैं क्या होगा। जैसे नेगेटिव वैल्यू मैंने पुट करी, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो ये चीज नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी चीज नेगेटिव आएगी, मतलब 0 से पहले तो नेगेटिव है। 0 और 1/2 के बीच में वैल्यू 1, जैसे 1/4 मैंने रखा, तो 1/4 रखा तो ये चीज तो पॉजिटिव है। ठीक है, सही बोल रहा हूं ना मैं, सॉरी 0 से छोटा रखा तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने गलत किया, 0 से अगर छोटी चीज है तो ये चीज नेगेटिव रहेगी, और यहाँ से भी आंसर नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और 0 के बाद में नेगेटिव और उसके बाद में पॉजिटिव, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा जाएगा। तो बोल सकते हो लोकल मैक्सिमा ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0 पर, और लोकल मिनिमा ये आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1/2 पर। ये शायद आप समझ गए होंगे ये कैसे मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपना क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी मैंने गलत बोल दिया, x नहीं है t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल्स टू 1/2 पे।
चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कम से कम वैल्यू तो पुट कर निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। एफ ऑफ जीरो यहां से कितना आ जाएगा, इसको भूल जाना, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन अपन ने चेंज कर दिया। तो यहां से जीरो पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, तो ये चीज बन गई है 005, तो वैल्यू आ जाएगी 5। दूसरा हमको 1/2 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1/8, फिर ये बन जाएगा -3/4, और ये बन जाएगा +5। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 -3/4 +5। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आ जाएगा 2 -3 +20 डिवाइडेड बाई 4, यानी आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 4। तो एफ 1/2 आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो दो चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब एंड पॉइंट पर हमको बात करनी है -1 और +1 पर बात करनी है। तो एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करते हैं। तो -1 पर वैल्यू आ जाएगी -4, यहां से आ जाएगा -3, और प्लस से आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 + 10 -2 आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, जो आ जाएगा 4 -3 + 5, यानी ये आ जाएगा 6। तो बस टेबल अपन तैयार कर लेते हैं या फिर ग्राफ बना लेते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे ग्राफ बनेगा देखिए। सबसे पहली बात हमको बात करनी है -1 से 1 के बीच में बात करनी है। इन दोनों के बीच में एक 0 आएगा, एक 1/2 आएगा, ये हमने देख लिया था। 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 f0 पर वैल्यू है 5, 0 पर वैल्यू आएगी 5, ठीक है। फिर 1/2 पर वैल्यू आएगी, हमने कैलकुलेट करी 19/4, तो 19/4 देख सकते हो 5 से कम होगा, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगी आपकी 1/2 पर। ये दो पॉइंट हमको मिल चुके हैं। अगर 1 पर बात करें, एग्जैक्टली 1 पर बात करें, तो वो वैल्यू 6 है, 6 है तो 5 से ऊपर रहेगी, यहाँ पे कहीं 6 रहेगी वैल्यू, ठीक है। और -1 पर बात करें तो उसकी वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हमको मैक्सिमा कहाँ पे मिला था, t = 0 पे मैक्सिमा। तो t = 0 पे मैक्सिमा मतलब ऐसे मैक्सिमा बनेगा 5 के ऊपर, और फिर यहाँ पे मिनिमा बनेगा, और आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होके इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बीच में कोई मैक्सिमम और मिनिमा नहीं है, तो थ्रू आउट ग्राफ ऐसे रहेगा और यहाँ पे जाके कट जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ से हम क्या क्या बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको सॉल्व करके बताइए कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो अगर एग्जैक्टली भी आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि सर एक्स एक्सिस को ये -1 और 0 के बीच में ही कट करेगा, चाहे कहीं पर भी करे। दूसरी बात, ऐसे कोई लूप बीच में से नहीं बनेगा, ये सीधा जाएगा। क्यों सीधा जाएगा, क्योंकि अगर ये बीच में कहीं लूप बनाता होता तो हमको यहाँ पता चल जाता, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे 0 आता, कोई भी मैक्सिमा लोकल या फिर मिनिमा लोकल आपको जरूर मिलता। तो इसीलिए इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो रेंज भी आप बता सकते हो, -2 से 6 इसकी रेंज आ जाएगी, और आप ये भी बता सकते हो कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा आएगा और कहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा। क्लियर है। तो जैसे ही 1-2 क्वेश्चन आपने अभी तक देखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पर एक थ्योरी अपन अभी जनरेट करते हैं, या फिर अपन बोलते हैं कर्व स्केचिंग। कैसे कर्व को हम बना सकते हैं, ये अभी अपन को बात करनी है। सबसे पहली चीज, ठीक है, चेक फॉर सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम पहले ही आपको बता चुके, फंक्शन में ये बात हमने करी थी, फिर भी दोबारा से मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि सिमेट्री के लिए हम कैसे चेक करते हैं। पहली चीज आपको देखनी है, इफ, पहला पॉइंट, चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज होती है। x की जगह पे -x रखते हैं, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह -x रखने से फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि x² = 4y। तो आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, x की जगह -x रखने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये हमेशा y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इफ रिप्लेसमेंट
x की जगह पे -x डज नॉट अफेक्ट द इक्वेशन ऑफ कर्व, then graph will be symmetric about y-axis. Similarly, if replacement y की जगह पे -y, ठीक है, अगर y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -y से, does not affect the equation of curve, then graph will be symmetric about x एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो x² + y² इज इक्वल्स टू a²। इसमें x की जगह -x रखने से या फिर y की जगह -y रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो ये x एक्सिस में भी सिमेट्रिक होता है और y एक्सिस में भी सिमेट्रिक होता है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा बनेगा। तो आप किसी एक क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बना लीजिए, मतलब x और y को पॉजिटिव लेके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बना दीजिए, उसी का मिरर इमेज चारों में ले लीजिए, तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या हो गई, तीसरी थर्ड अगर अपन बात करें, ये हमने थोड़ा मोड के बारे में, वहां पे इवन ओड के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो चेक फॉर इवन और ओड। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इवन और ओड के बारे में चेक करना है। कैसे करते हैं, हमने बताया था बात आपको कि x की जगह -x रखने से माइनस बाहर आ जाए, पूरे फंक्शन में से माइनस बाहर आ जाए, तो फंक्शन ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और थी, रिप्लेसमेंट x की जगह पे y या y की जगह पे x डज नॉट अफेक्ट द कर्व या इक्वेशन ऑफ द कर्व, देन ग्राफ will be symmetric about y is equal to x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि x और y को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करने से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो y is equal to x लाइन के अलोंग वो कर्व सिमेट्रिक होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो सकता है, आधा हो सकता है कि किस तरीके से हमको बात करनी होती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सिमेट्री है तो तुरंत आपको पहचान जाना है। कर्व स्केचिंग की हम बात कर रहे हैं। सेकंड, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड डोमेन। ये तो पहली प्रायोरिटी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये मैंने आपको लिखा दिया है कि डोमेन तो आपको कैलकुलेट करना ही है, साथ में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको चेक कर लेना है। इससे ये हमको प्रूव होगा या ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे फंक्शन ब्रेक करेगा, ग्राफ टूटेगा, और कहाँ पर उसमें शार्प कॉर्नर आएगा या फिर वर्टिकल टेंजेंट आएगी, वो भी हमको वहां से पता चल जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज, ठीक है, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो ये सारे पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद में आपको ये पता करना पड़ेगा कि कहां कहां पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहां कहां पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। और फाइनली फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यूज ऑफ ग्राफ एट ऑल दीज पॉइंट्स। तो
तो सबसे पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ कहाँ पर लोकल मिनिमा आ रहा है, और ये सब करने के बाद में वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फाइनली लास्ट स्टेप हम क्या बोल रहे हैं, फाइनली आपको क्या करना है, कंबाइन ऑल द इंफॉर्मेशन। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को जैसे ही आप कंबाइन कर लोगे अपने आप कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेप हैं, याद करनी है आपको, लेकिन आपको पता है बिना प्रैक्टिस के ये स्टेप कोई काम नहीं आने वाले। तो अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से ही करने हैं। जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x। आपसे बोला गया कि इसका कर्व आप बना के दिखाइए, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर। ये कर्व स्केचिंग जो है वो लास्ट तक काम आता रहता है। अभी तो अपन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव बात करें, आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी कर्व के बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है स्केच करने का। उसके बाद हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो उसमें तो कर्व होता ही होता है। इसके अलावा वेक्टर में भी कई बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरे मैथमेटिक्स में बार बार यूज़ होता ही रहता है। आप देखते हो अलजेब्रा में भी इसका बहुत यूज़ रहता है। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला ही काम हम क्या करते हैं, डोमेन कैलकुलेट करते हैं। तो डोमेन में आप जानते हो इस x की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इस x की वजह से हमको पता चल गया x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बाकी चाहे आप कुछ भी कर लो। चलिए बात करते हैं। दूसरी बात हमारी होती है कि हम पता करना चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल ये सब है कि नहीं है। तो वो देख के आप बता सकते हो कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है। dy बाई डी एक्स निकाला तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, ये करना आता होगा सबको शायद करना आता होगा। जब भी a रेस टू दी पावर b टाइप से कोई चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको x रेस टू दी पावर n की तरह ट्रीट करते हैं प्लस a रेस टू दी पावर x की तरह ट्रीट करते हैं। ये ध्यान देना, पहले मैं क्या करूँगा, इसको वेरिएबल समझूंगा, इसको कॉन्स्टेंट। तो इसको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट समझा तो क्या हो गया, x रेस टू दी पावर n। अब ध्यान देना, मैं इसको x बोल रहा हूँ, इसको n बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, n इंटू एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1, मैं बोल n रहा हूँ, लिखे x रहा हूँ, ठीक है। प्लस इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैंने क्या किया था, अभी तक क्या किया था, इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल समझा था। अब मैं क्या करूँगा, इसको कांस्टेंट समझूंगा, इसको वेरिएबल। तो उसको बोलते हैं a रेस टू दी पावर x। तो a रेस टू दी पावर x का आंसर आता है a रेस टू दी पावर x इंटू ln a। तो ये हमने यूज कर दिया, ठीक है। दोनों में से x की पावर x जब कॉमन लिया तो ये 1 प्लस ln x आंसर आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स हो गया, इसको हमको करना है 0। तो dy बाई डी एक्स को हमने किया 0, यानी x रेस टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln x, इसको हमने कर दिया 0। तो ये आप जानते हैं 0 कब होगा, जब ln x का वैल्यू माइनस 1 होगा, यानी ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। ये तो कभी 0 होगा नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमको क्या पता चला कि ये वैल्यू आ गई है x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। तो 1 अपॉन ई जब यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस 1 अपॉन ई वैल्यू आई है वो असली में लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा या कुछ भी नहीं है, ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो बस नंबर लाइन मैंने बना दी, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 0 1 अपॉन ई से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 1 अपॉन ई के ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हो रही है। तो चलिए 1 अपॉन ई से बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं। तो 1 अपॉन ई से बड़ी वैल्यू तो मान लीजिए 1 होती है, 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे जब हमने 1 रखा तो ये 1 रेज टू दी पावर 1 है तो पॉजिटिव हो गया, और 1 प्लस ये हो गया 0। तो आप जानते हो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आई। अब मैंने क्या रखा, 1 अपॉन ई से जस्ट छोटी कोई वैल्यू रख दी, जैसे 1 अपॉन ई स्क्वायर रख दिया। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर रखा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये आएगा, और 1 ये आ जाएगा माइनस में 2, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ये तो कंफर्म हो गया। अब अपने बचे हैं डोमेन के एंड पॉइंट। तो x टेंडिंग टू जब मैंने इन्फिनिटी किया तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी कोई इनडिटर्मिनेट नहीं होता है, तो आप जानते हो fx भी इन्फिनिटी की तरफ चला गया। जब मैंने x टेंडिंग टू 0 किया, जब मैंने x टेंडिंग टू 0 किया तब प्रॉब्लम आ गई। वो क्या बना, 0 रेज टू दी पावर 0।
अब 0 के बारे में आप जानते हैं, वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x⁻x, जिसको आपने शायद बहुत बार सॉल्व किया होगा। मैंने तो किया है, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया पता नहीं, तो अगर किया होगा तो पता चल जाएगा कि आंसर आ जाएगा 1। तो बस अब ग्राफ बना लेते हैं। ये आ गया अपना 0 पे रखना ओपन, ये आ गया अपना बीच में 1/e और उसके बाद में इन्फिनिटी, इसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/e पर वैल्यू कितनी आई थी, अच्छा ये हमने चेक नहीं किया, 1/e पर वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो 1/e पर एक वैल्यू आएगी लोकल मिनिमा जहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद में इस तरीके से ग्राफ बनेगा। 1/e रख के देख लेना। तो FO 1/e की मैं बात करूँ तो आंसर आएगा 1/e होल पावर 1/e। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी।